ये नाम सुना है ना, उदारीकरण। उदारीकरण ये इसको चाहो तो बराबर कह दो या ऐसे कर लो, दिशा कर लो, बराबर आधुनिकीकरण। और सेम चीज है तार्किकीकरण, बराबर। वर्तमान में उदारीकरण, आधुनिकीकरण और बराबर तार्किकीकरण का दृष्टिकोण लेकर के दुनिया चल रही है। लिखो तो मैं बताऊं, का दृष्टिकोण लेकर के दुनिया चल रही है। ठीक। यद्यपि कि आधुनिकीकरण शब्द को लेकर विवाद हो सकता है। यद्यपि कि आधुनिकीकरण शब्द को लेकर विवाद हो सकता है, इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे। यद्यपि कि आधुनिकीकरण, यद्यपि कि आधुनिकीकरण को लेकर के विवाद हो सकता है। मतलब क्या आधुनिक है क्या आधुनिक नहीं है, इसको लेकर के अभी हम झगड़ा कर सकते हैं। लेकिन अभी जो आधार वाक्य है और जो दिशा है आधुनिकता की, वो वेल डिफाइंड है। लेकिन चूंकि ये थोड़ा सब्जेक्टिव मैटर है, देश से देश के बीच में राजनीतिक मुद्दों से भी जुड़ जाता है। अब कोई कहेगा कि धार्मिक पूजा पाठ चलन ये चीजें वो सब कुछ आधुनिकता है, कोई कहेगा नहीं है, कोई कहेगा यहाँ, कुछ कहेगा वहाँ। थोड़ा बहुत एक दो तत्व को लेकर के विवाद होते हैं। तो वर्तमान में आधार वाक्य क्या है हमारा, उदारीकरण बराबर आधुनिकीकरण बराबर तार्किकरण। मतलब ये सब कुछ एक जैसा है। और नीचे लिख लो, उदारीकरण का अर्थ है, उदारीकरण का अर्थ है एजेंसी की मुक्ति, एजेंसी की मुक्ति। आगे लिख लेना, संविधान अनुच्छेद 14-15 में जो कहे हो, संविधान अनुच्छेद 15 है ना, क्या नाम है वो, धर्म लिंग जाति के आधार पे भेदभाव संभव नहीं है, जो भी है 15 लिख लो। आगे पूरा मूल अधिकार लिख लो। पूरे फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो पूरे के पूरे 80 से 90% एजेंसी की तरफ झुके हुए हैं। सिर्फ 10% जो है उसमें, वो भी क्या है कि ये सशक्त समाज भारत में परंपरागत मजबूत था तो कहे कि धर्म वर्म की पूजा कर लेना, ये कर लेना, लेकिन उसमें भी स्टेट इंटरफेरेंस पॉसिबल है। आगे लिख लेना कि पूरे के पूरे मूल अधिकार लगभग 80 से 90% एजेंसी के सशक्तिकरण की ओर झुके हुए हैं। मैंने लिखा कि क्या बोला, 15 वो तो ब्रैकेट में लिखवा दिया था ना। मैंने लिखा कि आगे लिख लो, लगभग पूरा का पूरा मूल अधिकार, लगभग पूरा का पूरा मूल अधिकार, ये 80 से 90% लिख। एजेंसी के सशक्तिकरण की ओर झुके हुए हैं, झुके हुए हैं, और ये बढ़ता जा रहा है। जैसे राइट टू प्राइवेसी, आगे लिख लेना, और यह बढ़ता जा रहा है। राइट टू चूज, राइट टू प्राइवेसी, चयन का अधिकार, निजता का अधिकार, आगे लिख लेना, और यह बढ़ता, मूल अधिकार एजेंसी के सशक्तिकरण की ओर झुके हुए हैं और लगातार ये बढ़ता जा रहा है। जैसे निजता का अधिकार, चयन का अधिकार, ये नए अधिकार है ना, शामिल हो रहे हैं। क्या चीज, सोसाइटी, देखो समझो ना, जैसे सोशल सोसाइटी हमसे अलग नहीं है, उसमें हम शामिल हैं। अगर लेकिन मैं अपने संबंधों में कितना महत्वपूर्ण मैं हूं, ये एजेंसी है। जैसे एजेंसी माने व्यक्ति का अधिकार, उसकी इंटरप्रिटेशन पे पिछली वाली क्लास में थे आप, इसीलिए दिक्कत है। हमारा हम दो तरीके से बढ़ रहे थे। एक तरफ समाजशास्त्री समझ ये मान करके चलती है, वो वेबर, मैक्स वेबर एक थिंकर थे और वो पूरी पूरी वेबेरियन है। ही इज द फादर ऑफ द, वन ऑफ द फादर ऑफ लिबरलिज्म, है ना। ही टोल्ड अबाउट द इंटरप्रिटेशन ऑफ द ह्यूमन बीइंग, हाउ वी आर इंटरप्रेटिंग द थिंग्स। मतलब उन्होंने ये बोला कि हम चीज़ों की व्याख्या कैसे कर रहे हैं। मैक्स वेबर एक विचारक हैं, उनको उदारीकरण का पितामह, मतलब उस श्रेणी के जो लोग हैं शुरुआती, उसमें गिना जाता है। और ये वे लोग हैं जिन्होंने एक दिशा दी, और इन्होंने समाजशास्त्र ने कि आप जैसा समझते हैं हम समाज को, समाज वैसा है नहीं। तो एक तरफ के वो वे लोग हैं जो बोलते हैं कि व्यक्ति प्रमुख है, मतलब मैं सोच समझ के निर्णय लेता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि आपने कहा कि आप ऐसा कर लो, उसने कहा उसने कर लो। जैसे आप लोग यहाँ पढ़ रहे हो तो ऐसा नहीं है, आप ये आरोप नहीं लगा सकते कि आप आए आपको मिले कहे कि ये अच्छा है, आप अचानक अरे अरे अच्छा है, ऐसा नहीं है। कोई बुरा बोलेगा तो भी नहीं मानोगे आप, अच्छा बोलोगे तो भी नहीं मानोगे।
कितना मानोगे कितना नहीं मानोगे चीज है, उतने समझदार आप लोग हैं। जब दो लोगों के आपसी संबंध हैं और हम मान लेते हैं कि दो लोग हैं, पति पत्नी रह रहे हैं, पति पत्नी आपस में रह रहे हैं, और इसको भी समझ है इसको भी समझ है, तो मिल करके परिवार बनाएंगे। परिवार कब टूटता है? हम बोलते हैं ना, जब इसके घर वाले इसमें इसके निर्णय को घुस जाते हैं, इसके निर्णय वाले इसमें चले जाते हैं। पहले परिवार ऐसे टूटते थे, तो इसका उदारीकरण हुआ। जैसे पारिवारिक पहले क्या थे, जैसे हिंदुओं में संस्कार था और इस्लाम में समझौता था, ये शुरुआती है। अभी आपने तलाक आसान कर दिया, इस्लाम में पहले से आसान था, लेकिन अब तलाक के केसेस कंपैरेटिवली जो है कोर्ट के जजमेंट में आसान हो गए। तो ये इन संबंधों का उदारीकरण, इसका मतलब दोनों को आपने अधिकार अधिक दिए ना, मतलब इसकी इसकी स्वतंत्रता अलग कर गई। आप जब लिव इन बोल रहे हो तो क्या है, और अधिक स्वतंत्रता। जैसे और विदेश में एलजीबीटीक्यू की बात हो गई, मतलब एजेंसी इतनी ज्यादा सुपीरियर हो चुकी है व्यक्ति की तार्किकता कि आप उस चीज की बात कर रहे हो। हमारे चंचूड़ साहब ने कहा कि अभी भारत में स्थितियां नहीं हैं, ये न्यायपालिका के मतलब उसके इनके जो कानून बनाते हैं, लेजिस्लेशन क्या बोलते हैं, विधायिका, विधायिका करे, लेकिन थोड़ा देखे कि दुनिया कहाँ जा रही है। ये उनका इंटरप्रिटेशन है कि मतलब यू शुड सी अबाउट दैट, आपको उधर देखना चाहिए। तो वेयर वी आर गोइंग, ये यही डायरेक्शन है बेटा।